आज यह आदिवासी युवा महासम्मेलन के अध्यक्ष सम्मानी आनंद दादा, हम सबके लोकप्रिय नेते और ये युवा महासम्मेलन का मंच युवाओं के लिए साझा करने के बारे में सोचने वाले आमदार महोदय श्री आमसिया दादा पाड़वी साहब, इस महासम्मेलन के मंच पर उपस्थित हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से पहाड़वीर बीजू दादा पराड़कर जी, अभी अभी जिसने अपनी बात रखी वो सम्मानी गणेश दादा पराड़के जी, गुजरात से उपस्थित सम्मानी सुनील दादा वसावे जी, हीरामण दादा, और ये कार्यक्रम का बहुत ही मेहनत करके हम सबके लिए जो ये पंडाल इतना बड़ा उपलब्ध कराया, ऐसे सम्मानी जेका दादा, जीडी दादा, तुकाराम दादा और समस्त सरपंच यूनियन और कल के सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय श्री विनोद दादा वड़वी जी, और आप इस पंडाल में हजारों की संख्या में उपस्थित हमारे क्षेत्र के सभी युवा माता और बहनें, सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी। अपने अपने विषयों के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने समाज के बारे में बात रखी और आज ही के दिन ये युवा महासम्मेलन का मंच क्यों तैयार किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ये बातें प्रस्तावना में हमारे साथी ने बताई। आप सभी लोगों को ये ज्ञात है कि उत्तरायण के दिन सूर्य अपनी दिशा बदलता है। ये सभी बुजुर्ग साथी ने सोचा अगर हमारे युवाओं की दशा बदलने के लिए दिशा देना है तो सूर्य जिस दिन अपनी दिशा बदलता है उस दिन युवाओं का महासम्मेलन होना चाहिए। और इसीलिए ये युवा महासम्मेलन आज ही के दिन प्रारंभ किया गया है। ये दूसरा साल है, धीरे धीरे कारवां बढ़ेगा और आने वाले समय में इस सत्र में सिर्फ युवाओं की पहचान होगी। मैं बताना चाहता हूं युवाओं को, ये जो कारवां है, ये कारवां युवाओं को लेकर आगे चलना है। तो युवाओं को हमारा इतिहास पता होना चाहिए। हमारे क्रांतिवीरों ने जो युद्ध लड़े वो युद्ध क्यों लड़े और आज हम इन्हें क्यों याद कर रहे हैं, क्यों उनकी पूजा कर रहे हैं, ये सारी बातें युवाओं को पता होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ये युवा इस कारवे को स्वाभिमान से आगे ले जा सके। बात है तत्कालीन 1855 की। साथियों, हम सिर्फ आज ही नहीं लड़ रहे हैं, ये समाज आज से 100, 150, 250 साल पहले भी लड़ता था। 1855 में जब आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी, आदिवासियों की जमीन पे लगान ज्यादा लगाया जा रहा था, उस वक्त तत्कालीन झारखंड की उस धरती पे संथाल करके युद्ध हुआ। 1855 में उस संथाल युद्ध में 30,000 आदिवासी शहीद हो गए थे। ये लड़ाई वहां से शुरू है और जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई है। हम सब जानते हैं कि ये धरती पे हर जीव
सिर्फ उन्हीं 5 तत्वों से जिंदा रह सकता है। तो ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, ये लड़ाई विश्व को बचाने के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई मानव समुदाय को बचाने के लिए लड़ाई है। कुदरती संसाधन बचेगा, जल जंगल जमीन बचेगा तो जीवन बचेगा। और ये लड़ाई आदिवासी समाज कई वर्षों से लड़ता आ रहा है। संथाल का जो युद्ध हुआ, हमारे सारे आदिवासी एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते थे। अगर एक गांव पे कभी आफत आए, मुश्किल आए, तो सामने वाला गांव उनको समर्थन देता था। और ऐसे चलते चलते 1857 में, 1858 में इस संथाल युद्ध के सामने अंग्रेज हार गए थे। ये इतिहास में दर्ज है। अगर अंग्रेज हार कर आजादी के पहले रिटर्न गए होंगे तो आदिवासियों की लड़ाई से लड़कर रिटर्न गए थे ये अंग्रेज। इतनी ताकत आदिवासियों में थी। फिर रानी विक्टोरिया को बताया हम हार गए हैं। रानी ने पूछा, आपके पास तो इतना गोला बारूद था, बंदूकें थी, सैनिक थे, फिर भी कैसे हारे? उस वक्त जो अंग्रेजों ने रानी विक्टोरिया को रिपोर्ट किया है, नौजवान साथी गूगल पर सर्च करके देख लेना, उसमें लिखा है वहां के आदिवासियों में जो एकता है, वहां के आदिवासी गांव में जो परंपरा है, वो परंपरा टूटती नहीं है और इसीलिए हम हार गए हैं। तो जो हमारी परंपरा थी उनसे अंग्रेज भी हार गए थे। तो हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि हम हमारी परंपराओं को, हमारे गांव को छोड़कर हम कहां जा रहे हैं। तो ये जो लड़ाइयां है, ये लड़ाइयां काफी वर्षों से चली आ रही है। मेरी माता बहनों ने बात रखी, हमारे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा हो गए। माता और बहनों, हमारे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का आयुष्य सिर्फ 25 साल का था। 1875 में जन्म हुआ और 19 में उसे तत्कालीन रांची के जेल में उसे मारा गया था। और उस वक्त भी आज जैसे समाज में 2-4 पैसों के लिए समाज को बेचने वाले, समाज के साथ सौदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग उस वक्त भी थे। और हमारे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने 500 रुपये का इनाम रखा था। तो आज लाखों में कुछ आदिवासी बिक जाते हैं। उस वक्त 500 में एक आदिवासी बिक गया था और उसने अंग्रेजों को हमारे बिरसा मुंडा का पता दे दिया था और बिरसा मुंडा को रांची जेल में रखा गया। बिरसा मुंडा इतने बहादुर थे, समाज इसको धरती आबा कहता था, तो अंग्रेज भी उन्हें फांसी देने के लिए डर रहे थे। तो जेल के जो डॉक्टर थे, उस डॉक्टर को कहा गया कि इसे झेर का इंजेक्शन दे दो। तो जब डॉक्टर झेर का इंजेक्शन दे रहा था, तब उस डॉक्टर ने हमारे बिरसा मुंडा को पूछा कि आपको पता है मैं आपको मौत देने के लिए झेर का इंजेक्शन दे रहा हूं, फिर भी आपको कोई आपत्ति नहीं है? तब उस वक्त हमारे संस्कार, जो हमारे जीवन मूल्य जो खून में होते हैं, वो खून के जीवन मूल्य उस वक्त बिरसा मुंडा के खून में थे। और उसने कहा था हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी माँ की दूध पर और डॉक्टर पर कभी हम अंधविश्वास और विश्वास नहीं करते। आपको जो काम सौंपा गया है वो करो। साथियों, सोचो, हमारे लिए जो लड़ रहे थे, जंगल जमीन बचाने के लिए जो लड़े थे, कहा जाता है कि रांची जेल में उसकी शरीर की एक एक चमड़ी खुरच खुरच कर निकाल दी गई थी, तब भी नहीं हारे थे। और यही इतिहास हमारे नवयुवानों को आगे लेके चलना है।
साथियों, आदिवासी समाज ने या आदिवासी क्रांतिवीरों ने कभी भी धन दौलत के लिए आंदोलन नहीं किया है। सारे इतिहास के पन्ने निकाल कर देख लो, चाहे झांसी रानी, वर्तमान तत्कालीन रांची झारखंड की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में टांटिया मामा की बात हो, चाहे मानगढ़ में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे उनकी लड़ाई की बात हो, सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। क्योंकि आदिवासी जानता है जब जमीन रहेगी तभी आदिवासियों का अस्तित्व रहेगा, वरना अस्तित्व नहीं रहेगा। और इसीलिए हमें सारे क्रांतिवीरों ने सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी है। आज भी अगर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो लड़ाइयां लड़ी जा रही है, वो कॉर्पोरेट घराने उसमें खनिज संसाधन निकालने के लिए जमीन मांग रहे हैं और आदिवासी जमीन नहीं दे रहा है। और वही लड़ाई सारे देश में चल रही है, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे जमीन का मुद्दा हो। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम बहुत ही शांति प्रिय समाज है। हम नाचते भी है तो एक दूसरे से साथ मिलकर नाचते हैं। हमारा देव भी पूजते हैं तो सारा गांव मिलकर पूजते हैं। हम में सामूहिकता है, शांति की रहने की भावना है। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा इतना ही है कि जो हमारा है उसे सुरक्षित रहने दो। बात 5वीं और 6ठी अनुसूची की बहुत बार कर रहे हैं। साथियों, संविधान में जो 5वीं अनुसूची रखे, वो अनुसूची 5 संथाल के युद्ध से निकली हुई नीति है। 1874 में अंग्रेजों को मजबूर होकर आदिवासियों के लिए 2 कानून बनाने पड़े थे, एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एरिया एक्ट और एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हिल स्टेशन एरिया एक्ट। और उस दोनों कानून ने आदिवासियों को 1874 में स्वतंत्रता दे दी थी। आदिवासी अपने क्षेत्र में खुद कानून बनाएंगे, खुद नीति बनाएंगे और अपने समाज को संचालित करने के लिए खुद तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। और यही 5वीं अनुसूची में है। जब 5वीं अनुसूची बनती है तो हमारे चुने हुए 15 विधायक और ऐसे समाज के लड़ने वाले 5 लोगों को लेकर गवर्नर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाता है। आदिवासियों के लिए क्या योजना बनानी है, आदिवासी क्षेत्र में कौन सी नीति लागू करने की है, वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तय करता है। लेकिन आज तक चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने आदिवासियों के लिए कोई फैसला लिया है ऐसा न्यूज में हमने कभी सुना नहीं। ये आमशादादा पारवी साहब सब इसलिए उसका नाम ले रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होने चाहिए। ये मांग श्री आमदार आमशादादा पारवी ने उठाई थी और इसीलिए युवा आमशादादा के आशिक है। जो समाज के लड़ेगा, जो समाज के लिए आवाज उठाएगा, समाज उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि आजादी के बहुत साल हो गए, ऐसे तो हम पिछड़े रह गए ऐसा नहीं है। ये भारत के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी बैठी है। हम कमजोर नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। हमारे क्षेत्र में भी और आदिवासियों में कलेक्टर है, IAS है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है। अभी तो नेता भी विधानसभा को बुलंद आवाज से गूंजे ऐसे नेता भी अभी जा रहे हैं। और इसलिए ये युवा महासम्मेलन का मंच आने वाले समय में ये जो युवा है, ये युवा अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, समाज की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेंगे और आगे ले जाकर समाज को सुरक्षा देंगे। इसीलिए ये युवा मंच का निर्माण किया गया है। साथियों, बात रखने जैसी बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ युवाओं को अंतिम में कहना चाहता हूं, जो भी यहाँ हमारे बुजुर्ग साथी आते हैं, माताएं आती है, बहनें आती है, आपको एक ही नसीहत दे रहे हैं कि आप नशे से मुक्त हो जाए। आप में ताकत है। जो 2 दिवसीय खेल रहा
उसमें जो निर्व्यसनी हमारा युवा था उसने अपना जज्बा कर दिखाया। तो आप सभी आपको अगर ताना दे रहे हैं कि हमारा समाज का युवा नशे में चूर है, तो उन्हीं से छुटकारा देने के लिए ये हमारे बुजुर्ग साथियों ने तुम्हारे लिए ये नया मंच तैयार कर दिया है। आओ और समाज के लिए अपनी बात यहां से रखो, ताकि आने वाले समय में आपको ये समाज याद कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी ही विनम्रता से मुझे सुना, इसीलिए आपका माता और बहनों का और सभी पंडाल में बैठे हजारों नवयुवानों का मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ देखो जो आयोजक थे उन्होंने मुझे मेरी बात रखने की जो समय दिया, इसके लिए उन्हें का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जय। आपके लिए खूब खूब धन्यवाद।